अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तीन साइड वाला कोई का मेजरमेंट तीन साइड किसका होता है, ट्रायंगल का होता है। तो इसका मतलब क्या, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। कितना किसके बारे में पढ़ना है, ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। अब हम ट्रायंगल जब पढ़ने जाएंगे तो हम एक चीज़ और बोले हैं कि भाई ट्रायंगल तो ठीक है आप पढ़िएगा, लेकिन ट्रायंगल कितने तरह का होता है, और हम लोग जो पढ़ेंगे वही ट्रायंगल पढ़ेंगे जो हमारे रेगुलर लाइफ में ज़्यादा यूज में हो नहीं। तो अब ट्रायंगल को हम जब डिटेल में पढ़ने जाएंगे, ट्रायंगल कितना तरह का होता है। एक साइड के आधार पर बात करें, साइड के आधार क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में होता क्या है, इसमें क्या होगा, सारा साइड का मेजरमेंट सेम होगा। मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर नहीं। अब पहला हम लोग चले और ट्रायंगल में एक साइड के आधार पे हम चल रहे हैं, किस आधार पे, साइड के आधार पे। इसमें क्या तीनों साइड बराबर है, क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या होता है, दो साइड इक्वल है। अब दो साइड इक्वल मतलब एक दो ये दोनों बराबर हो, और तीसरा कोई जरूरी नहीं है बराबर हो, मतलब ये बराबर हो। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ये कुछ दूसरा है 6 सेंटीमीटर नहीं। तीसरा क्या है, तीनों इक्वल रहेगा। तीसरा स्केलर है, तीनों का साइड है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कुछ भी हो, नहीं कोई जरूरी है, ठीक है, मैंने कोई बराबर नहीं है, बराबर है सब अलग अलग। तो ये हो गया साइड के आधार, इसका कहीं यूज नहीं है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो इसका कहीं यूज हम लोग अभी नहीं यूज करेंगे। ये सब कितना तक पढ़ते हैं 10th। अब हम लोग क्या मेजरमेंट पढ़ना पड़ेगा, ये एंगल के आधार पर यूज वाला है। तो एंगल के आधार पर क्या है, पहला राइट एंगल। अब राइट एंगल में क्या होता है, एक एंगल। अब एक चीज और बताएं, अब कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, मान लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है बताइए। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी बोलता है कि यार तीनों एंगल को कौन कौन एंगल है, ए ये बी ये सी, और तीनों एंगल जोड़ा जाए तो कितना होना चाहिए, ये फिक्स है। इसका फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला याद रखना होगा तो क्या याद रखना है, n - 2 into 1/2। ये फॉर्मूला है। कोई भी चीज, कोई भी साइड, कितना भी साइड हो, n क्या है, नंबर ऑफ साइड, उसमें से 2 घटाना है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 से, तो पता चल जाएगा कि उसका इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। ट्रायंगल में कितना साइड है, 3, उसमें से 2 कम कीजिए, कितना हो गया 1, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 180, कितना हो गया 180। अब मान लीजिए हम उसी को क्वाड्रेटरल है, क्वाड्रेटरल में कितना साइड होता है, क्वाड्रेटरल चतुर्भुज नहीं, कितना साइड होगा, 4 साइड होगा। मतलब क्या, ये फॉर्मूला सबके लिए सेम है, तो 4 में से 2 कम होगा, कितना होगा 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 360। क्वाड्रेटरल का सारा एंगल का सम कितना होगा 360। और इस तरह पेंटागन में जाए, 5 साइड वाला क्या होगा, तो 2 कम करना है 5 में से, कितना होगा 3, 18 किया 18 से 540 होगा। हेक्सागोनल होगा, अगर 6 साइड होगा तो 6 साइड में से क्या करना है, 1 2 कम कर लेना है, तो 4 हो गया, 720। तो इंटीरियर एंगल निकालना बहुत आसान है, खाली इसको ध्यान में रखना है। ये क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड इन जो भी है, साइड इन को चीज साइड ऑफ क्या, ज्योमेट्री स्ट्रक्चर का, जो भी ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर हो, ट्रायंगल हो, क्वाड्रेटरल हो, हेक्सागोनल हो, जो भी हो, यानी पॉलीगन ना, ये नॉर्मल। लेकिन हमको तो खाली ट्रायंगल का बात पढ़ना है, ये इसलिए बता दिया कि दिमाग बनाना चाहिए आदमी को, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं तो दिमाग बढ़े। अब जरूरी थोड़ा ट्रायंगल पूछे, कोई क्वाड्रेटरल पूछ दे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला प्रॉपर्टी ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों एंगल जोड़ेंगे कितना होगा 180। अब इसमें मान लीजिए 2 एंगल पता रहो, तीसरा नहीं पता चल जाएगा, 2 एंगल का घटा करके तीसरा घटा कर पता करके नहीं पता कर लेंगे, तो इस टाइप भी क्वेश्चन आएगा आप लोग को। और क्या होता है दूसरा प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी होता है 2 कोई साइड जोड़िए, इसका लेंथ है, इसका लेंथ जोड़िएगा, मान लीजिए AB का लेंथ प्लस BC का लेंथ, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, थर्ड साइड का जो भी है। तो हाइपोटेनस जो भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम में तो स्क्वायर में होता है, अभी पढ़ाएंगे डिटेल में सब, अभी पहले बेसिक समझिए।
ये ट्रेंगल सारा ट्रेंगल के लिए वैलिड है। ट्रेंगल में क्या होता है, तीनों साइड जोड़े, तीनों एंगल जोड़े, कितना होना चाहिए 180, और कोई दो साइड को मेजरमेंट ले लेंगे, नाप के जोड़ेंगे, तो तीसरा साइड कुछ भी हो, अगर वो ट्रेंगल होगा तो उससे बड़ा ही सुन रहे हैं। दो ही प्रॉपर्टी पर ट्रेंगल का कंस्ट्रक्शन होता है, तो हमको ये भी नहीं पढ़ना है, इसका भी हमको अभी जरूरत नहीं है। हमको खाली किसका जरूरत है, लेकिन समझना सब है, बेसिक हम पढ़ा रहे हैं, सब लग गया, हमको जानना सब है, बल्कि हमको अभी यूज होनी नहीं होता, बता दिए इसको नहीं पढ़ना है, काट लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कोई पूछ देता उसका ब्लैंक हो जाना, हम तो जन्म ना करते हैं, समझ में। अब हम साइड के बारे में बता दिए, हम क्या बोले, साइड वाला भी यूज में नहीं है हमारा, इसका भी यूज आएगा। बात मान लीजिए 100 क्वेश्चन बनाए, उसमें एक क्वेश्चन आया उसको यूज नहीं बोलेंगे, लेकिन मेजॉरिटी किसका यूज आएगा, एंगल वाला, समझ में। तो इसको मिटा दे, एक ये तीनों बराबर हो इक्विलेटरल, दो बराबर आइसोसेल, कोई बराबर नहीं हो तो क्या बोलेंगे, इसका काम कर। अब हमको सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ना है, वो है एंगल का आधार पे, इसके आधार पे एंगल पे। अब एंगल के आधार पे क्या होता है भाई, एंगल होता है पहले तीनों का सम कितना होगा, ट्रायंगल तो 180 इंटीरियर का। अब हम देखें कि पहला क्या होगा, ऐसा हो सकता है, एक क्या है राइट एंगल ट्रायंगल पहला है, उसमें क्या होगा, पहला एंगल 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री हुआ था, ये दोनों में से कोई एक 90 डिग्री होगा, कैसे होगा, देखिए यहाँ 90, मान लीजिए ए, और ये सब सोचना नहीं है, सीधे देखा ही यार, मान लीजिए ए एंगल ए प्लस एंगल बी, सब मिला के कितना होना चाहिए, बी तो 90 डिग्री है नहीं। अब ए सी इसी साइड पर छोड़ देते हैं, 90 इधर लेके चल जाते हैं, कितना होगा, माने ए सी दोनों जोड़ के कितना डिग्री आएगा, 90 डिग्री। तो खाली एंगल ए 90 डिग्री हो सकता है, कब होगा, ये 90 डिग्री होती है 0 डिग्री हो जाएगा, और जब 0 डिग्री होगा तो लाइन में हो जाएगा फिर नहीं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी एक एंगल जब 90 डिग्री है, दूसरा एंगल 90 डिग्री नहीं होगा प्रैक्टिकल रूप में। थ्योरेटिकल रूप में यहाँ हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में नहीं होगा। जब प्रैक्टिकल रूप में करने जाएंगे, मान लीजिए ए भी 90 डिग्री करेंगे तो ये सी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री में उसी पे हो जाएगा, तो ट्रायंगल थोड़ा बनेगा, वो तो दो लाइन हो गया, समझ में आया। राइट एंगल में क्या याद रखेंगे हम, जब एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो अदर एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, क्या होगा, 90 से बड़ा होगा नहीं, बड़ा नहीं, या छोटा होगा, और दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री आएगा, ये ध्यान रखना है। फिर दूसरा क्या है भाई, ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा, मतलब ये जो 90 डिग्री था, मान लीजिए 90 डिग्री से बड़ा भी तो हो सकता है, ये मान लीजिए 120 डिग्री, अब 120 डिग्री से बनेगा, तो पता है ये 120 डिग्री है, तो ये दोनों जो पूर्ण दो एंगल बचा, और वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, अभी भी देख लीजिए जोड़ के, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये तो फिक्स है 180, यही 120 डिग्री हो गया है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये तो 90 बोला था, तो उससे भी कम होगा नहीं। तो इसमें डिफिनेशन कैसे बोलता है ऑब्ट्यूस का, एक डिग्री, एक जो एंगल है उसका कितना 90 डिग्री से राइट एंगल से बड़ा हो, 180 से छोटा होना ही चाहिए, सब छोड़ के 180 लेना है, तो जो दो एंगल बचा वो क्या होगा, वो तो 90 से छोटा होगा, नहीं होगा। हमको 90 पर 90 एक प्रैक्टिकल लिखी उससे बात करना है, 90 से छोटा होगा। तीसरा क्या है, एक एंगल क्या होना चाहिए, जब सारा का सारा एंगल क्या हो 90 डिग्री से छोटा हो जाए उसका। अब देखिए सब छोटा होने के लिए, ये मान लीजिए 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री क्या होगा, ये भी 60, इसमें क्या है, कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, मैंने वैसा एंगल जिसका सारा एंगल 90 डिग्री से छोटा है, फिर भी कितने जोड़ने में कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, तो ट्रायंगल तो है ही नहीं। तो एंगल के आधार पर तीन तरह से हम लोग ट्रायंगल को बांट लिए, नहीं बांट लिए, जनरल से यही है। और ये वाला ट्रायंगल हटा के खाली एक्यूट का बात है, एक्यूट बोले क्या होता है, हिंदी में बोला जाता है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब क्या, 90 डिग्री से छोटा। ऑब्ट्यूस माने क्या, अधिक कोण, माने 90 डिग्री से बड़ा। तो ये ट्रायंगल का भी बात करें, ट्रायंगल में भी वही हो रहा है, इसमें तीन एंगल है, जिसमें एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री हो गया, ऑब्ट्यूस है तो 90 डिग्री से छोटा हो गया, 90 डिग्री से बड़ा हो गया, और एक्यूट है तो छोटा हो गया।
समझ में आया? अब इतना पढ़ाने के बाद हमको बताइए इसमें से कौन सा ट्रायंगल आपको रेगुलर लाइफ में ज़्यादा दिखाई देता है? राइट एंगल। जनरली सीढ़ी बनता है नहीं बनता है तो क्या होता है? दीवार ऐसे रहता है नहीं, ये मान लीजिए ये दीवार है, सीढ़ी बनाना है तो सीढ़ी कैसे बनेगा? कैसे बनता है? सिंपल समझ लीजिए। समझ में आया इसमें? वो इसमें क्या है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब ट्रायंगल में हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में जब देखेंगे, रेगुलर लाइफ में मतलब क्या है? ये तीन, पहले तो हम बोले साइड वाला यूज नहीं है उतना, साइड वाला तो मतलब नहीं है। अब एंगल वाला में भी हमको सब यूज नहीं है, लेकिन कैसे पता चलेगा? और ये एंगल इसका भी हम लोग रेगुलर लाइफ में क्या होता है, जैसे ये दीवार है कैसे है, सीधा है, ये फर्श के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, और इसमें सीढ़ी लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? इस फर्श से इस फर्श पे, तो कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। 90 डिग्री बन गया। नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी चीज हम बनाते हैं 90 घर कैसे बनाते हैं, जमीन से क्या होता है, क्या एंगल बनाता है 90 डिग्री, और उस पर कुछ भी बनाएंगे, सीढ़ी बनाएंगे ऐसा थोड़ा एंगल लाइन ऐसा नहीं बनाएंगे तो कितना कौन सा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल। 90 डिग्री। या हम ऐसे खड़े हैं ना, इधर से सन आ रहा, लाइट आ रहा है, तो हम धरती पे कैसे खड़े हैं? ये अर्थ पे राइट एंगल, जो हमारा जो परछाई बना उसके साथ ये पॉइंट मिलाएंगे तो कैसा बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे रेगुलर लाइफ में जितना भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री वाला रहता है, और उससे जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? फिर जब एक एंगल 90 डिग्री हो गया, मान लो ये नहीं दिया हुआ, ये साइड नहीं है, हम ये सब अर्थ है और इस पे जो भी चीज खड़ा होता है कितना डिग्री पे खड़ा होता है? 90 डिग्री पे। तो जब ट्रायंगल बनेगा इससे तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा किसको पढ़ना है? राइट एंगल। समझ में आया? क्यों पढ़ना है ये मालूम होना चाहिए, उसके बाद मजा आता है पढ़ने में। क्योंकि हम अर्थ पे जब भी खड़ा होते हैं या कुछ भी चीज बनाते हैं वो अर्थ के सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना लेके ही बनाते हैं, सीधा खड़ा करते हैं। जब सीधा खड़ा किए तो वो कितना डिग्री एंगल बना? 90 डिग्री एंगल बना। जब 90 डिग्री का एंगल बना तो और उस पर कोई भी चीज थर्ड साइड जोड़ेंगे तो वो कैसा ट्रायंगल बनेगा? राइट एंगल। इसीलिए जो भी अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। समझ में आया? अब देखो राइट, हमको जो भी एंगल पढ़ना है कैसा पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आगे पाइथागोरस G Y T H A G O R A S वही आर ए एस और नाम चलिए सर आगे बढ़िए। देखो अब हम लोग को जो भी ट्रायंगल पढ़ना है कैसा पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल। पूरा एक चैप्टर है 11th में, ट्रिग्नोमेट्री में किसके बारे में पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसको स्टडी करने से पहले इसका बेसिक जानना भी जरूरी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? इसमें तो मालूम है 3 साइड है, तीनों एंगल को जोड़ेंगे कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री। 180 तीनों को 180 डिग्री नहीं, और इसमें साइड का भी स्पेशल नाम है। अब देखो जो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना, 90 की जो सामने का है उसको क्या बोलेंगे? ये 90 डिग्री है, इसके सामने 3 साइड होगा ना, इसको क्या नाम देंगे? हाइपोटेनस। लिखेंगे किसे? एच से। अब देखो ये दोनों है, अब जो 90 डिग्री बना रहा है उसमें एक को बेस बोलते हैं, एक को परपेंडिकुलर। लेकिन इसको क्या बोलेंगे ये फिक्स नहीं है, ये ठीक है नहीं। और मान लीजिए इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा, और इसको बेस बोलिएगा इसको परपेंडिकुलर बोलना पड़ेगा। नहीं थीटा पे जब तक ये थीटा नहीं लगाया तब तक ये कैसे पता चलेगा? अब ये बता रहे हैं ना, मतलब क्या, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक साइड का हाइपोटेनस फिक्स हो गया, लेकिन दूसरा दोनों साइड जो 90 डिग्री बना रहा है उसमें फिक्स नहीं है। तो मैथ में बिना फिक्स किए पढ़ा जाता है? नहीं पढ़ा जाता। इस फिक्स करने के लिए एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको बोलेंगे थीटा। क्या? थीटा। अगर ये एंगल लेकर हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल में कितना एंगल है? 3 एंगल है। एक तो 90 डिग्री हो गया, इसको छोड़ दिए,
इसको छोड़ दिया, इस एंगल को पार्टिकुलरली लेके बात कर रहे हैं। क्या कितना डिग्री है ये? थीटा डिग्री। तो थीटा डिग्री के जो सामने होगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो हाइपोटेनस के साथ जो थीटा बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? बेस। और मान लीजिए थीटा यहाँ पे उड़ा के हम यहाँ लिख दिए, ये थीटा है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए अब देखिए, और ये बेस को किससे डिनोट करेंगे? फर्स्ट लेटर। परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करेंगे? बी से। तो अब कभी भी हम जो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, पूरा रामायण नहीं लिखेंगे, खाली नहीं, खाली ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस हो जाएगा एच। और ये अगर थीटा है ऊपर से अभी वो लेंगे, ये थीटा है तो क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, जिसके साथ ये है वो बेस हो गया। नहीं, अब हम बोलेंगे थीटा तो कोई जरूरी नहीं है, तो माने हुए हैं हम कहीं। अब मेरा मूड थोड़ा घबरा गया, बोले कि ना थीटा इसको नहीं लेंगे, थीटा हम इसको लेंगे, तब भी तो वही ट्रायंगल है ये नहीं। लेकिन सारा चीज पलट गया, हाइपोटेनस के लिए तो कोई दिमाग नहीं लगाना है 90 डिग्री के सामने। अब ये दोनों चीज डिफाइन नहीं है, इसको डिफाइन करने के लिए थीटा लेना है। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इसको पी से डिनोट करेंगे, और जो थीटा बनाएगा जो उसके साथ उसको क्या बोलेंगे? बी। ऐसे ही बी मतलब क्या? बेस मतलब समझता है, जैसे घर का बेस बनता है नीचे बनता है ना, तो जो थीटा जिसके साथ बनाएगा वही बेस हो गया। नहीं, इस थीटा के आधार पर ये पी और बी डिफाइन होता है। तो जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे तो थीटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो भाई थीटा हम ले किसको रहे हैं? अगर थीटा ये ले लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया, और थीटा ये ले लिए तो उसके लिए परपेंडिकुलर। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री है और उसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हाइपोटेनस फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं है। तो मैथ में बिना फिक्स चीज पढ़ा जाएगा? उसको फिक्स करने के लिए थीटा माने, और मानने में क्या नियम लगाए? थीटा जहाँ जिसको लेंगे उसके सामने भी वो साइड होगा, उस साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे, या जो वो थीटा बना रहा है उसको बेस बोलेंगे। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, कोई दिक्कत है? कविता लिखिए फिर। अब एक और राइट एंगल ट्रायंगल का क्या पढ़े? इंपॉर्टेंट चीज कि इसके सारे साइड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये सीखे हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर के रूप में 90 डिग्री कहाँ होगा, थीटा कहाँ होगा। उसके अलावा एक और चीज पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, समझे? और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? और इसमें पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होने का मतलब क्या? एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो उसमें 3 साइड होगा, तीनों साइड का नाम भी है नहीं है। ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। और अब थीटा परपेंडिकुलर और बेस फिक्स करना है, जिसको कहीं किसी को मान लेते हैं थीटा, नहीं इसको माने बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर बेस नहीं बोल सकते। अब क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया, ये तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट मतलब क्या? बहुत सारा ट्रायंगल बनाया गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका डाटा लेके ऑब्जर्व किया गया। क्या देखा गया? पूरा नहीं आ रहा है। और ये डाटा लेके क्या देखा गया? ये देखा गया कि जब भी हम लोग डाटा ले रहे हैं बहुत सारा रैंडम राइट एंगल ट्रायंगल बना के, तो उसमें हाइपोटेनस ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं और बेस ले रहे हैं, 3 चीज ले रहे हैं, और तीनों को स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर को जब जोड़ रहे हैं तो किसके बराबर आ रहा है? हाइपोटेनस के स्क्वायर। ये इसी को बोलते हैं पाइथागोरस। अब इसमें क्या है? अब मान लीजिए एक साइड मालूम है, दूसरा साइड मालूम चल जाएगा इससे? नहीं, ये इक्वेशन आ गया। किसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा? किसके लिए? कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट एंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होगा? क्योंकि हमारे रेगुलर लाइफ में राइट एंगल ट्रायंगल ही बहुत ज्यादा यूज में नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें क्या हाइपोटेनस बराबर किसका हो गया? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
हुआ कि नहीं? अब ये भी लिख लीजिए। और इसके बाद हम लोगों को एग्जैक्ट पढ़ना है जो, और हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक कोई ट्रेनर लेंगे। कैसा ट्रेनर लेंगे? राइट हैंड। राइट एंगल बनाने के लिए सबसे पहले सीधा लाइन बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे, उसके बाद इसको जोड़ेंगे। समझ में आया? तो क्या नाम लेंगे? ए बी, बी 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल का सारा डिफिनेशन हो गया। लेकिन आप हाइपोटेनस आप लिखना रहे या उसका परपेंडिकुलर लिखना रहे, ये पूरा पूरा एंगल डिफाइन नहीं है। क्या करना पड़ेगा? जो दो बचा हुआ है उसमें से किसी को थीटा लेना पड़ेगा। मान लीजिए इसको हम थीटा ले लिए ना, और परपेंडिकुलर कौन हो गया? यस सर, वो ये हमेशा ध्यान रखना है, बिना इसके कोई काम नहीं होगा। अब हम क्या देखते हैं कि अब ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अब इसका मेजरमेंट कीजिएगा, हाइपोटेनस बराबर कुछ आएगा, रिजल्ट आएंगे, इसको स्केल लगाकर मापिएगा तो नहीं आएगा। यहाँ परपेंडिकुलर को मापिएगा, कुछ परपेंडिकुलर का वैल्यू आएगा, बेस को मापिएगा, उसका वैल्यू आएगा ना। अब क्या देखा गया? अब देखा गया कि क्या है, ये जो ए बी को कुछ मेजर किया गया नहीं, ए बी क्या है? पी है। और ए सी क्या है? क्या लिख देते हैं? ए सी बराबर एच है, ए बी बराबर पी है, और बी सी बराबर नहीं ना है। अब क्या बोले? ए बी को माप स्केल लगाए, मापे, फिर ए सी को मापे, दोनों देखे और दोनों का रेशियो लिए, तो कुछ रेशियो आएगा नहीं आएगा? ऊपर में कुछ नीचे में कुछ आया कि नहीं? सेम चीज किए। क्या किए? हम एक बार बीसी माने बेस को मेजर किए, स्केल लगा के, एसी को मेजर किए और दोनों को रेशियो में रख दिए, इसका भी कुछ वैल्यू आएगा नहीं आएगा? और देखिए और क्या कर दिया, हमको और एक और बन गया। कितना तरह का कॉम्बिनेशन बन सकता है? एक बार इसको ये इसको ले लिए, इसको इसको ले लिए, एक बार इसको भी लेना पड़ेगा। नहीं, ए बी बराबर, एक बार हम क्या किए, ए बी बाई बी सी, ए बी को ले लिए, मेजर कर लिए, और फिर बी सी किसी को नहीं। अब इसी रेशियो का इसका जो वैल्यू है, ए बी बराबर क्या? ए बी को क्या मतलब पी, और एसी को एच, इसको बी को क्या माने हुए? बी बी, और एसी को एच, बी क्या माने हुए? टी बी, ए बी पी हो गया, ये बी हो गया बी हो गया। नहीं। अब चूंकि ये चीज बार बार यूज होता है, तो कोई चीज बार बार यूज होगा तो क्या करेंगे? उसको स्पेशल नाम दे देंगे। नहीं, बार बार कोई चीज हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका नाम हिमांशु नहीं रहता, इसे आपको बुलाते हैं, बुलाने का तरीका जो 10 तरह का पड़े उसमें होता ना। और रोज हमको बुलाना है, क्या कहें? घर में नाम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि वही चीज से उसको बुलाएंगे। अब हम बोले सर रोज यूज होगा, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा। इसका नाम क्या रखा गया? साइन हो गया। साइन बोलने से ये पी फिक्स हो गया। बी बाई एच फिक्स हो गया। साइन बोलने से ही पता चलेगा लंब बटा और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होगा। मीन हम बोले परपेंडिकुलर और बेस कोई फिक्स चीज नहीं है, तो किससे फिक्स होता है? थीटा से। थीटा से। तो जब यहाँ इसको पी माने होंगे तो क्या रखना पड़ेगा? थीटा भी इसको रखना पड़ेगा। समझ आए? सब रेशियो का नाम साइन है, लेकिन थीटा क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? थीटा लगाने से ये पी फिक्स हो गया, परपेंडिकुलर फिक्स हो गया। नहीं लगाना फिक्स होता। और उसी तरह इसका जो रेशियो नाम है b बाई एस माने बेस बाई हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं cos। क्या बोलते हैं? एक्चुअली ये cos शॉर्ट फॉर्म है, पूरा कोसेक है, उसको बोलते हैं। समझ आए? इसको शॉर्ट सेकंड दूसरा होता है, कोसेक का वो दूसरा आएगा, tan के बाद आएगा। इसको बोलते हैं कोसाइन, और इसको बोलते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है वो जानने। हाँ सर। इसका बड़ा एक नाम है, उसका पहला 3 लेटर लेके लिखते हैं। हाँ। समझ आया? तो ये क्या है? ये रेशियो का नाम cos हो गया। अब ये बेस बनाना है इसको, तो बेस को अपने से बनेगा नहीं, परपेंडिकुलर बेस थीटा लगेगा। क्या करना पड़ेगा? थीटा। और ये थीटा चेंज करेंगे, ये बेस चेंज हो जाएगा। और सर और ये थीटा वाली ये हाँ रख देंगे तो ये बेस वही रहेगा, नहीं चेंज हो चेंज हो जाएगा। जाएगा। इसके थीटा का बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रेशियो जो है जिसमें AC
और ए बी माने परपेंडिकुलर और बेस दिए उसको क्या बोलते हैं? tan रेशियो बोलते हैं। और इसको नाम थीटा p देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा? बेस पर फिक्स करना है, इसलिए tan थीटा। तो ये 3 रेशियो आ गया। रेशियो मतलब क्या? उसका स्केल से ये ट्रायंगल बना के नापे या उसको भागा कर। अब चूंकि ये रेगुलर बहुत ज्यादा यूज है इसलिए इसका 3 नाम पड़ गया। क्या क्या पड़ गया? साइन, कॉस, टैन। साइन बराबर क्या होता है? p बाई h। p क्या है? जब थीटा के सामने वाला साइड। और h क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला, ये h तो फिक्स है सबके लिए। उसी तरह cos क्या है? cos और थीटा बनाने वाला जो एक साइड होगा वो बटा में हाइपोटेनस नहीं। फिर अगला अगला हो गया p बाई t। इसको क्या बोलते हैं? tan। नहीं बोलते हैं। ये चीज हो गया। अब इसी का उल्टा मान लीजिए हम ये रेशियो ऐसे नहीं लिख सकते थे, AC पहले ऊपर लिखे थे, AB नीचे लिखते, क्या हो गया? h बाई उल्टा रेशियो भी को एक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? अब सब पहले लिख लेते हैं। उल्टा रेशियो मान लीजिए AC को ऊपर लिख दे या BC को h/p होगा। h बाई यहाँ p है, नहीं। अब फिर तीसरा क्या हो गया? BC बटा AB। अब इसमें AC को क्या है? h है और ये b है। ये क्या है? BC क्या है? b है और AB ये भी एक तरह का रेशियो है। इसमें क्या है? AC ऊपर हो गया, इधर वाला रेशियो है। अंतर क्या होगा? ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया। इसको एक नया नाम दिया गया। इसको क्या दिया गया? साइन का कॉस। थीटा रहेगा कि नहीं है? क्या रहना जरूरी है? थीटा ये और p या b कहीं इन्वॉल्व हुआ है बेस अपर परपेंडिकुलर तो रहेगा ही। और सब रेशियो में इन्वॉल्व है, थीटा रहेगा। थीटा बुलाना नहीं है। अब इसमें इसका नाम हो गया सेक और थीटा लगा देंगे जिससे ये b फिक्स हो जाए। यहाँ पे कॉट लगा देंगे और थीटा लगाएंगे, क्यों? b और p फिक्स। तो इससे क्या पता चला हम लोग को? कितना देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता चल गया। कितना? 6 तरह का रेशियो है, नहीं है? और ये सब रेशियो किसका है? किस ट्रायंगल का है? राइट एंगल। समझ में आया? राइट एंगल ट्रायंगल कितना इंपॉर्टेंट है?